मैं राम कुमार कश्यप जी का धन्यवाद करता हूँ, ब्रिज गुप्ता जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे योगेंद्र राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ और तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक हमारे वार्ड नंबर 1 से मेहनती कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को पार्षद का टिकट देकर भेजा है। तो मैं उस चीज़ के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी को जीत की बधाई देता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। भाजपा की तरफ से लिस्ट है वो जारी कर दी गई है मेयर पद के लिए, पार्षद पद के लिए। करनाल से पूर्व में रही मेयर रेणुबाला गुप्ता को मेयर पद के लिए तीसरी बार प्रत्याशी बना दिया गया। वहीं अगर बात की जाए 20 वार्ड के अंदर जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं उनमें से कई पुराने पार्षदों की टिकट है वो काट दी गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं किसी नेता के अंदर मायूसी है तो किसी के घर लड्डू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक करनाल के वार्ड नंबर 1 से पूर्व में रहे डिप्टी मेयर नवीन आज हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑफिस में। उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि उन्हें टिकट नहीं दी गई, क्या कारण रहे, विस्तार से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नवीन जी, क्या कहेंगे, आपको टिकट नहीं मिली, पूर्व में आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, पार्टी के लिए काम किया और टिकट नहीं मिली, कोई मायूसी? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी ने रेणुबाला गुप्ता जी पे जो विश्वास जताया है उनको जीत की अग्रिम बधाई। और 20 के 20 वार्डों में जो टिकटों का आवंटन किया गया, हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको जीत की बधाई। और मैं आशा करूंगा और मेरा विश्वास है कि करनाल नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेयर की सीट भी और 20 के 20 उम्मीदवार भी। कहीं ना कहीं चेहरे पे आपके नाराजगी, एक मायूसी जरूर झलकती हुई नजर आ रही है कि आपने काम किया भाजपा के लिए और टिकट नहीं मिली। देखिए आपकी बात ठीक है विकास जी, थोड़ा सा महसूस भी होता है, लेकिन पार्टी संगठन का जो फैसला है, जैसा कि हम शुरू से ही करते आए, भाई पार्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। तो अगर आज पार्टी ने अगर ये सोचा है कि मुझे टिकट ना दे के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दी गई है तो उसमें पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, चाहे वो मेरे बारे में चाहे दूसरे के बारे में। और रही दूसरी बात, मायूसी यूँ होती है विकास जी कि लगभग 120 से 125 करोड़ रुपए के मैंने इस वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं और लगभग आप लोगों ने भी कवरेज कर रखी है। जब मैं चुनाव जीत के आया था उसके बाद 2 साल कोविड का जैसे टाइम रहा, सब कुछ बंद था पूरे वर्ल्ड में, और ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी सारे के सारे गांव जब उखड़े पड़े थे तो सीवरेज, पानी, सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई और कोविड टाइम में हम खड़े रहे लोगों के बीच में सेवा भाव से, सैनिटाइज़र कराए, खाना पहुँचाया। मतलब बहुत से ऐसे कार्य जो प्रोग्राम हुए, रैलियाँ हुई या कोई MP चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, चंडीगढ़ चुनाव, तो जहाँ जहाँ हमने पार्टी के लिए मतलब जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई हमने बड़ा होके काम करे। टिकट मिलने से पहले सब पार्षद हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, जोड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी गोटियां फिट करते हुए नजर आ रहे थे, नेताओं के संपर्क में आते हुए नजर आ रहे थे। क्या आप डिप्टी मेयर रह चुके, किसी बड़े नेता का हाथ आपके ऊपर नहीं था तो क्या उसने साथ नहीं दिया? देखिए लगभग पहले 17,000 वोटें थी वार्ड में, अब लगभग 15,200 कुछ वोटें हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो 30,000 वोटें हैं। वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति ही मेरा परिवार है, यही मेरे नेता हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे भगवान हैं। मतलब जो कुछ है वार्ड से ही है मेरे लिए। और लेकिन मेरे को उम्मीद थी कि जिस हिसाब से वार्ड के कार्य कराए और तो मेरे को टिकट मिलेगी, लेकिन जो संगठन ने कुछ अगर सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। विधानसभा चुनाव में कई पार्षद है वो भाजपा का जहाज छोड़कर कांग्रेस के जहाज में सवार हो गए थे, उनकी टिकटें तो काट दी गई। लेकिन समझ नहीं आया कि जो पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुके हैं नवीन, करनाल के वार्ड नंबर 1 के थे, साफ छवि के थे, कोई पार्टी को कभी अलविदा नहीं कहा, काम किया, फिर भी उसके बाद टिकट नहीं मिली, क्या काम नहीं कर पाए? देखिए काम तो हमने बहुत करे, डेवलपमेंट वर्क्स भी बहुत करे, पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। कैसा ही चुनाव था, मतलब उसको मैंने ये चुनाव में हमने भागीदारी निभाई कि मेरा चुनाव था। अगर हम रिसेंटली की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो मेरे ऊपर एक डिप्टी मेयर, करनाल नगर निगम का डिप्टी मेयर होने के नाते करनाल शहर की जिम्मेवारी थी, लेकिन मेरा वार्ड नंबर 1 वार्ड इंद्री विधानसभा में पड़ता है तो इसकी भी जिम्मेवारी थी।
तो मेरे वार्ड में जो जितने भी बूथ हिंदरी विधानसभा के थे, हमने राम कुमार कश्यप जी के लिए काम किया और उनको मैंने स्पष्ट रूप से भी बताया था जब वो टिकट लेके आए थे कि भाई मेरे को संगठन की तरफ से करनाल भी ड्यूटी लगी है और मैं वार्ड के प्रत्येक बूथ पे भी काम करूँगा, मेरे को करनाल भी रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और भाई आप करनाल भी देखो और अपना वार्ड भी देखना, और मैं उसमें कामयाब भी रहा। अगर करनाल जगमोहन जी के लिए काम करा, जिन जिन बूथों पे मेरी पार्टी से ड्यूटी लगी थी वहाँ जिता के ले आए, और अगर वार्ड की बात करूँ तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से और अच्छे एक बड़े मार्जिन से मैंने वार्ड नंबर 1 से जिता के भेजा है। जब आपने जगमोहन आनंद जी के लिए काम किया, राम कुमार कश्यप के लिए काम किया, क्या आपकी पैरवी नहीं की इन नेताओं ने कि भी कोई छवि नहीं खराब नहीं है, कोई बागी नहीं है और पहले भी जीत चुके हैं, तो क्या कोई इसका मतलब तो पैरवी नहीं की किसी ने? ये भी हो सकता है नहीं करी, लेकिन मेरे को ऐसा था नहीं। तो भाई मेरे को ये था कि मैंने बहुत से काम में करे हैं, पार्टी में करे हैं, तो मुझे मतलब ऐसी देखो उम्मीद तो थी नहीं, लेकिन ठीक है, जो जैसा जो फैसला होया ठीक होया। और मैं तो आज सवेरे ही जैसे ही समर्थन दे के आए हैं, मतलब सुबह मिठाई उनको खिला कर आए हैं, क्या समर्थन दिल से दिया है या ऊपर से हवाई, मतलब कि भी हाँ समर्थन दे दिया, भाजपा में बने रहने के लिए समर्थन दिया, या वोट की मांग भी करेंगे, उनको जितवाएंगे भी, कोई ऐसा? जिताने का काम करेंगे उनको। अगर मेरे दिल में कुछ ऐसा होता तो मैं ना भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई मेरे पे दबाव नहीं था किसी का, ठीक है, ना तो किसी ने फ़ोन किया, ना किसी का कोई मेरे पे दबाव था, ठीक है। अगर हमने पार्टी को अपने सब कुछ मान के जब पार्टी के लिए काम करते हैं, तो जो पार्टी ने निर्णय लिया, जो रात को लिस्ट जारी हुई, मैं सुबेरे उठा, मैं उठ के उनके घर गया, उनका मीठा मुँह कराया, उनकी धर्मपत्नी जी से उनको बधाई दी, जीत की अग्रिम बधाई दी उनको कहा, और उनको स्पष्ट रूप से कहा गया है आपको मेरा पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपके साथ तन मन धन से हम आपके साथ कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं नवीन जी, हर कोई ये बात करता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ पार्षदों की टिकट ऐसी थी कि वो उनको रिपीट होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मेयर रेणुबाला गुप्ता की टिकट है वो रिपीट हुई है, नोतना जी की टिकट है वो रिपीट हुई है, लेकिन कई नेताओं की टिकट कटी है, उनमें से आपकी टिकट कटी है, कईयों को बात हजम नहीं हो रही है। क्या आपका किसी बड़े नेता के साथ कोई ऐसा द्वेष था जिस वजह से आपकी टिकट काटी गई है, या आपने किसी के खिलाफ कोई ऐसी खिलाफत की थी कि जिस वजह से टिकट कटी है? कोई देखिए, मैं विकास जी आपको बताना चाहूँगा, द्वेष तो मेरे अनुसार तो था नहीं, किसी के मन में हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने जैसा वार्ड मेरे को कहते हैं ना एक मिला था मेरे को जब मैं चुनाव जीत के आया था, और जो हालत थी इसकी जग जाहिर है, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जब मैंने इसको वार्ड को संभाला, तो फिर शुरू में हमारी आचार संहिताओं में जब उस टाइम में जब हम बने, लोकसभा और विधानसभा में ड्यूटियां लगी, पूरा 1 साल आचार संहिताओं में निकल गया, 2 साल कोविड का टाइम निकल गया, 3 साल कार्यकाल के चले गए, 2 साल तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड में ये था कि मैंने अपने वार्ड का उद्धार करना है, वार्ड की पब्लिक का उद्धार करना है। और वो कैसे था कि जब तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं होएगी तो यहाँ का उद्धार नहीं हो पाएगा। आज बसंत विहार कॉलोनी के कहाँ तो उस टाइम 7,000 रुपये गज रेट था, आज 40,000 रुपये गज रेट है, कुछ किया है तो जब ये स्थिति है ना, तो उसमें उस वजह से मुझे लगता है कई बड़े नेताओं को ऐसा ना लग गया हो कि ये हमारे पास आता नहीं है, जाता नहीं है, लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पाए कि ये जनता के लिए खड़ा था और जनता के लिए इसने काम करे। मतलब नेता ये चाहते हैं कि हाजिरी नहीं भर पाए? अगर मेरे को तो ऐसा ही फील हो रहा है कि भी इतने काम करने के बाद भी अगर ऐसा होया तो कहीं ना कहीं उनके मन में होगी, जबकि मैं अपने विकास कार्य जिसके लिए मेरे को मेरे वार्ड ने चुनकर भेजा था, विकास कार्य करवाने के लिए भेजा था। जब हम चुनाव में वोट मांगने जाते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं कि गांव में बता क्या करवाएगा, तो कोई अपनी जोड़ की समस्या बताता है, कोई शमशानों की बताता है, कोई पार्कों की बताता है, कोई गली नाली की बताता है, और मैं छाती ठोक के अपने ये कह सकता हूँ कि चाहे वो पार्क देख लो, चाहे कोई जोड़ थे तो उधर देख लो, ठीक है, एक जोड़ का किसी कारणवश झंझाड़ी का काम रह रहा है और उसकी भी अप्रूवल के लिए उसकी परमिशन आई हुई है, चाहे सीवरेज, पानी, लाइटें, सड़कें, पार्क, सारे गांवों के शमशान घाट, चाहे इतना बड़ा मैंने कैलाश स्टेडियम में हॉकी स्टेडियम नेशनल लेवल के 2-2 स्टेडियम लेके आया, मैं बहुत डेवलपमेंट कार्य कराएं। तो कई नेता तो पार्षद है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कूद चुके हैं, यहाँ तक आरोप लग चुके हैं कि जो टिकटें हैं वो बिकी हैं। वार्ड नंबर 2 से हैं, भाजपा नेता हैं विकास काम्बोज, उन्होंने तो आरोप लगा दिया कि टिकट बिकी है, क्या लगता है? देखिए, सबका अपना अपना बुद्धि विवेक है, सबके पास अपने अपने सोर्स हैं, पता नहीं उनके पास क्या सोर्स रहे होंगे जो वो इस तरह की बयानबाजी कोई कर रहे हैं। लेकिन एक बात आओ,
आज़ाद उम्मीदवार के बने। जब मैं बता रहा हूँ आपको कि जब विधानसभा का चुनाव था, एक लहर कांग्रेस की चली हुई थी ज़बरदस्त तरीके की कि भाई कांग्रेस आ गई, बीजेपी गई, कुछ नहीं आता बीजेपी का, या कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है, 70 सीट आएगी। उस टाइम मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे ख्याल से टिकट अनाउंस होते ही पहला आदमी खड़ा हुआ था और लास्ट चुनाव तक भी साथ में रहा, ठीक। और बहुत से चले गए, आ भी गए, चले भी गए। और मतलब हम जब नहीं, हमने मतलब किसी का हम इस कहते कि वैदी गंगा में जाने का हमने नहीं सोची, तो आज तो हम सोच ही नहीं सकते। जब उस टाइम में तो यूँ था कि भाई कांग्रेस हारी है, लोग हमें कह भी रहे थे कांग्रेस हारी है, चले जाओ, नहीं तो तंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन नहीं, मैंने कहा हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में रहेंगे। तो क्या लगता है अब उन नेताओं के पास, अपने जो बड़े नेता उनके पास जाएंगे, अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे कि भी कोई कमी ना होने के बावजूद भी टिकट काटी गई? ये उनका फ़र्ज बनता है, मेरा जाने का फ़र्ज नहीं है। मेरा फ़र्ज तो पार्टी के लिए काम करने का है, मैं वो निभाऊंगा। लेकिन नेताओं का फ़र्ज बनता है कि एक आप, जब हम सारे ही एक दूसरे को ये कहते हैं कि भाजपा हमारा परिवार है, और कोई आदमी परिवार में किसी कारणवश किसी दुख की घड़ी में आ गया, मैं नाराज़गी नहीं कहूँगा, दुख की घड़ी कह दूँगा उसको बात को। अगर कोई दुख में आ गया है तो घर में परिवार में क्या बनता है, हमारे चाचे ताऊ होते हैं, माँ बाप होते हैं, दादा दादी नानी, तो वो परिवार में आते हैं, उस बच्चे के पास जाते हैं, उस बच्चे के पास आते हैं, भाई बेटे तेरे को क्या दुख है, क्या बात है, कोई बात नहीं समझाने। तो उन्होंने देखना चाहिए बाकी। और लेकिन पार्टी का काम करेंगे, मैं इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा कोई मेरे को समझाने या मनाने में, काम करूँगा और मैं अपना दुख जाहिर करने कहीं नहीं जाऊँगा। मैं राम कुमार कश्यप जी का धन्यवाद करता हूँ, ब्रिज गुप्ता जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ, हमारे योगेंद्र राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, और तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक हमारे वार्ड नंबर 1 से मेहनती, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को पार्षद का टिकट देकर भेजा है। तो मैं उस चीज़ के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी को जीत की बधाई देता हूँ। और मेरे जितने भी पार्षद साथी हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कोई मायूसी होगी उनके जिन्होंने पार्टी संगठन में काम करते रहे हैं, और लेकिन कोई बात नहीं, आपा सारे भाई एक हैं और हमने सब ने एक ही पार्टी में काम करना है और पार्टी के लिए हर पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो भाजपा नेता जो पूर्व में डिप्टी मेयर रह चुके हैं और वार्ड नंबर 1 से पार्षद भी रह चुके हैं। हालांकि चेहरे पर मायूसी है, नाराजगी भी है हल्की सी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पार्टी के साथ बने रहेंगे। और जिन्हें टिकट मिले, हालांकि आज सुबह उन्हें बधाई भी उनके घर देने गए थे बिना किसी दबाव के, खुद अपने आप अकेले उनके घर पहुंचे और उनको बधाई दी और जीत की विश्वास दिलाया कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करेंगे और उन्हें जीत दिलवाने का काम करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है और चुनाव है किस करवट बैठता है। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।